जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज बात करने वाला हूं एक अद्भुत प्रयोग अनुष्ठान की। इसे आप यदि करते हैं तो आपके जीवन में सारे दुख तकलीफ़ें दूर होंगी तथा आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी कितने बलशाली हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हनुमान जी की बल व बुद्धि के बारे में ना जानता हो। आज भी आपको और हमें जब डर लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करके हम निश्चिंत हो जाते हैं। यही बल है हनुमान जी का, शक्ति है हनुमान जी की। हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और इस पाठ को करने वाले व्यक्ति के जीवन में खुशियों का संचार होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से क्या लाभ होता है और क्या इसका धार्मिक महत्व है और किस विधि से व किस नियम से यह पाठ करना चाहिए? यही मैं पंडित मोहित शास्त्री आपको बताने जा रहा हूँ। सुंदरकांड के बारे में रामचरितमानस के पंचम सोपान को सुंदरकांड क्यों बोला जाता है? सुंदरकांड का पाठ करने से पहले यह मन में विश्वास रखें कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज संवारे थे, हमारे भी सब कष्ट दूर करेंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों से आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्रावतार श्री हनुमान जी हैं। सुंदरकांड के बारे में बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। हनुमान जी सीता की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुवैल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। शुभ अवसर पर भी सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। सुंदरकांड शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड करने का विशेष महत्व बताया गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन रहा हो या फिर आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल की प्राप्ति होने लगती है। कई ज्योतिषी और संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। जो पर्वत है उसी का नाम सुंदर पर्वत था, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत जल्दी हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की थी। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। सुंदरकांड से मिलता है मानसिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कृपा से हमें सब दुखों का नाश होता है तथा सुख शांति की प्राप्ति होती है। संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुणों का और उनके पुरुषार्थ का वर्णन बताया गया है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो कि श्री राम भक्त हनुमान जी के विजय का है। मनोवैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। श्री हनुमान जी कृपा व्यक्ति पर होती है। सुंदरकांड के पाठ से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसका पाठ करने से विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलता है। ये आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। परीक्षा में अच्छे अंक लाने को मददगार होता है। बुद्धि कुशाग्र होती है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके माता पिता या उनके लिए इसका पाठ करें। इसका पाठ मन की शांति को सुकून देता है। मानसिक परेशानियों और व्याधियों से छुटकारा दिलाने में कारगर होता है। जिन लोगों को गृह क्लेश की समस्या है इस पाठ से उनको विशेष फल प्राप्त होता है। अगर घर का मुखिया इस पाठ को घर में रोज करता है तो घर का वातावरण अच्छा बना रहता है। घर में या अपने आप में कोई भी नकारात्मक शक्ति को दूर करने के लिए यह अचूक उपाय है। अगर आप सुनसान जगह रहते हैं और किसी अनहोनी का डर रहता है तो उस स्थान या घर पर इसका रोज पाठ करने से हर प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और आत्मबल बढ़ता है। जिसको बुरे सपने आते हो, रात को अनावश्यक डर लगता हो, इसके पाठ से निश्चिंत होकर आराम से सो जाइए। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको ये पाठ शांति भी देता है और कर्ज मुक्ति में सहायक भी होता है। जिस घर में बच्चे माता पिताजी के संस्कार को भूल चुके हो, गलत संगत में लग गए हो, माताजी पिताजी का अनादर करते हो, वहाँ भी यह पाठ करना लाभकारी होता है। किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक रोग भले क्यों ना हो, इसका पाठ लाभकारी होता है। भूत प्रेत की व्याधि भी इस पाठ को करने से स्वतः ही दूर हो जाती है। नौकरी में प्रमोशन में भी यह पाठ विशेष फलदायी होता है। घर का कोई भी सदस्य घर से बाहर हो या उसको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही हो या ना मिल पा रही हो तो भी अगर आप इसका पाठ करते हैं तो संबंधित व्यक्ति की निश्चित ही रक्षा होगी और आपको उसकी चिंता से राहत मिल जाएगी। ये सुंदरकांड के पाठ का महत्व है। सुंदरकांड का पाठ
किस प्रकार करना चाहिए तथा सुंदरकांड का पाठ करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ सदैव शाम के समय 8 से 11 के बीच में आप करिए। पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की फोटो मूर्ति रखकर घी का दिया जलाकर ध्यान रखें। दिया पाठ के समय पूरे समय चलना चाहिए। जब तक आप पाठ करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे तक या 2 घंटे तक, जितना भी आपको समय लगे उस समय तक वह दीपक जलता रहना चाहिए। भोग के लिए फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई भी मिष्ठान आप रख सकते हैं। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। जब आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी महाराज आपके सम्मुख कहीं ना कहीं विराजमान जरूर होंगे। पूजा के बीच में आपको उठना नहीं है और ना ही किसी से बोलना है। यदि आपको प्यास लगती है तो आप पानी की बोतल या पानी का पात्र अपने साथ में रखकर आप पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी व रामचंद्र जी का आह्वान करना जरूरी है। श्री रामचंद्र जी भगवान का, हनुमान जी महाराज का, गणेश जी महाराज का, अपने गुरु देवताओं का, माता पिता का ध्यान और आह्वान जरूर करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान के भोग लगाकर आरती करके उनकी विदाई भी करें। अगर आप चाहें तो हर दोहे के बाद संपुट लगा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा और सबसे सुगम है, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप अपनी पुस्तक को किसी पट्टे पे या फिर जो मैंने आपको फोटो में दिखाया है इस प्रकार का बना हुआ लकड़ी का काष्ठ के इस पे ऊपर भी आप रख के श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान का सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। तथा सुंदरकांड के पाठ की पुस्तक भी आपको मिल जाएगी और अगर नहीं है तो रामचरितमानस की पुस्तक में पंचम सोपान का ये पाठ में भी आपको इसमें मिल जाएगा। भगवान का ध्यान करके, हनुमान जी महाराज का ध्यान करके आपकी जो भी पीड़ा है, कष्ट है, आप उसे हनुमान जी के सामने बोलकर इसका पाठ प्रारंभ करिए। सैकड़ों लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, आपको भी निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। भगवान का, हनुमान जी का चिंतन करिए, ध्यान करिए, अपने गुरु देवताओं को प्रणाम करिए, गुरु देवताओं का नाम लेकर के इस पाठ को आप करना प्रारंभ कर दीजिए। जब आप यह पाठ प्रारंभ करें तो उसमें जब दोहा आता है तो दोहे के साथ में आप अपनी मनिच्छित फल प्राप्ति के लिए बोल के चौपाही दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, इस प्रकार बोल करके, या फिर आप वन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विद्यान निवाना, विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, इस प्रकार से बोलकर भी आप पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। मेरी आपसे यही विनती है, जब भी आप पाठ को करें तो मेरे द्वारा आपको दोहे से पहले संपुट लगाने के लिए फ़ोटो में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आपको जो भी मन इच्छा हो, संकट निवारण के लिए, दुख निवारण के लिए, रोग निवारण के लिए आप बोल सकते हैं। या सिंपल आप बोलना चाहते हैं तो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार बोलकर भी आप पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की और जानकारियाँ मेरे द्वारा आपको समय समय पर दी जाएगी। धन्यवाद।